रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत का पंचम पाठ नल दमयंती च का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 3 का अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले आपने पढ़ा कि एक नगर में एक राजा होता है। वह शिकार के लिए जाता है जिसका नाम नल राजा है। वह शिकार के लिए जाता है, वहाँ उसे सुनहरी हंस दिखाई देता है। वह उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह जो हंस है वह कहता है कि हे राजा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा भला करूँगा। राजा हंसता है और कहता है कि तुम मेरा भला किस प्रकार करोगे। हंस कहता है कि वह एक राजकुमारी है, विदर्भ देश की एक राजकुमारी है, मैं वहाँ जाकर तुम्हारा गुणगान करूँगा। ऐसा कह करके राजा उसे छोड़ देता है और हंस विदर्भ राज्य के लिए चला जाता है। विदर्भ राज्य में जाकर के वह दमयंती को देखता है और उसके आगे वह नल राजा के गुणों का बखान करने लगता है। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे। दमयंत्या सौंदर्या कीर्ति सर्वत्र प्रसिद्धा आसीत। दमयंती के सौंदर्य की जो कीर्ति थी वह सब ओर फैली हुई थी। केचित् देवाः अपि ताम परिणेतु वाञ्छन्ति स्म। कुछ देवता भी, केचित देवा अर्थात कुछ देवता, अपि भी, ताम परिणेतुम वह उससे शादी करना, वांछन्ति स्म चाहते थे, यानी कुछ देवता भी उससे शादी करना चाहते थे। यदा स्वयंवरम अभवत् तथा देवाः अपि नलस्य रूपम धारयित्वा तत्र गच्छन्ति। जब स्वयंवर हुआ तो देवता भी नल का रूप धारण करके वहाँ आ गए, अर्थात नल राजा से विवाह के लिए प्रस्ताव दिया गया। नल राजा स्वयंवर में प्रस्तुत हुए। सभी देवतागण जानते थे कि जो दमयंती है वह नल राजा से प्रेम करती हैं, इसलिए वह उन्हीं से विवाह करेंगी। इस कारण सभी जो देवतागण हैं नल राजा का रूप धारण कर वहाँ पर आ जाते हैं। स्वयंवरे अनेकान नलान दृष्ट्वा दमयंती विस्मिता अभवत्। स्वयंवर में अनेक नल देखकर, नल राजाओं को देख करके दमयंती आश्चर्यचकित हो गई। काचित् तदा तस्या मस्तके काचित् युक्ति आगता यत्। तभी उनके मस्तिष्क में एक उपाय आया। तू छायाया रहता भवंती। देवा तू छायाया रहता भवंती। उन्होंने सोचा कि देवता की तो परछाई ही नहीं होती है, छाया रहित होते हैं, उनकी परछाई नहीं होती है। तदनु स छाया सहितम नलम पुष्पमालाए आचरत। तब उसने जिसकी छाया बनती थी, अर्थात नल राजा की उस समय छाया बन रही थी, उसी के गले में वरमाला अर्थात पुष्प की माला डाल दी। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से नल दमयंती ने अपनी युक्ति से कार्य किया। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सभी नल राजा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने युक्ति लगाई कि देवताओं की परछाई नहीं बनती है, इसलिए उन्होंने जिसकी परछाई बनती है उसी के गले में वरमाला डाली। अर्थात नल राजा एक मनुष्य थे और उनकी परछाई बन रही थी, इसलिए उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि यही नल राजा हैं और उनके गले में वरमाला डाल दी। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।